हेलो एवरीवन। अपन क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें हमें देखना है कि चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री में कौन से चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, उनको लाइन बाय लाइन रीडिंग बिटवीन दी लाइन करके कंप्लीट करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि क्या है कि हिस्ट्री जो है वो हमें पढ़ने के लिए क्यों जरूरी है। ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं फ्यूचर में इनका स्कोप क्या है। तो ये बहुत सारे के क्या होती है पता ही नहीं होता कि ये हमारे जो गवर्नमेंट एग्जाम होती है और जितना भी हायर लेवल्स की एग्जाम है उनमें क्या है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आस्क किए जाते हैं। तो क्यों हिस्ट्री के क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को पढ़ना है, तो ये हमें तभी क्लियर हो पाएगा जब हम जानेंगे कि हिस्ट्री हमें पढ़ना क्यों है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री हमें पढ़ना क्यों होता है, क्योंकि हिस्ट्री जो होता है वो क्या है कि हमें ग्रेजुअल जो चेंजेस हुए सोसाइटी में धीरे धीरे, जिससे क्या हुआ ह्यूमंस में आपका इवोल्यूशन आए, और इवोल्यूशन से क्या हुआ कि जितना डेवलपमेंट ह्यूमंस कर पाए, ये सारे चीजें क्या है हमें हिस्ट्री से ही जानकारी मिलेगी। और हम क्या करते हैं एज ए ऑफिसर्स, कोई भी ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि ये जो हिस्ट्री है कि हिस्ट्री में किस तरीके से सोसाइटी में बदलाव आए हैं। तो क्या होती है कि सोसाइटी में कभी भी ग्रेजुअल चेंजेस जो होती है उसी को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। सडनली ओवरनाइट कुछ चेंजेस लाना चाहोगे, बदलाव लाना चाहोगे ओवरनाइट, तो क्या होती है कि सोसाइटी से आपको क्या रिवेल मिलता है ना। तो इस तरीके का कंडीशन होने लगती है। तो हमें क्या करना होता है एज ए ऑफिसर उस सिचुएशन में इस सोसाइटी में ओवर चेंजेस ना ला करके सोसाइटी की जो डिमांड्स हैं उनको समझा जाए, और उनको समझने के लिए क्या है कि हमें सोसाइटी कैसे वर्क करती है, तो इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है पहले सोसाइटी को समझना पड़ता है कि सोसाइटी इवॉल्व कैसे हुई, ये काम कैसे कर रही है, सो दैट कभी भी उसमें कुछ बदलाव लानी होती है एज ए ऑफिसर, तो आप क्या करोगे कि उसमें ये देखना होगा कि सोसाइटी के फेवर्स में हो। ऐसा ना हो कि पीपल क्या हो कि जो भी आपके डिसीजंस है उनके अगेंस्ट में जाके खड़े हो जाए। तो इस कारण से क्या होती है कि हमें ये समझ लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि व्हाई स्टडी हिस्ट्री। तो हम देख लेते हैं कि स्टडी हिस्ट्री क्यों करते हैं हम। तो इसकी क्लास 6 की एनसीईआरटी के पहले जो पेजेस हैं उनमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे रीडिंग बिटवीन द लाइन करके इनकी जो भी इसेंस है हिस्ट्री पढ़ने का उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये करते हैं क्लास को स्टार्टअप। दिस ईयर इन क्लास 6 यू विल रीड हिस्ट्री। ये क्लास 6 के बच्चों के लिए है। तो क्लास 6 में ये क्या करेंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे। इट इज द पार्ट बिगर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट नॉन एज द सोशल साइंस। और ये जो हिस्ट्री होता है वो सोशल साइंस का एक भाग है। सोशल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ आवर सोशल वर्ल्ड। ये जो सोशल साइंस होता है वो क्या करता है हमें जो सोसाइटी या फिर सोशल वर्ल्ड जो है उसको समझने में मदद करता है। सोशल वर्ल्ड क्या होता है, तो सोसाइटी मतलब क्या है कि एक कम्युनिटी और एक सोसाइटी बना करके एक सोशल वे में इंसान रहने लगे तो वो सोशल वर्ल्ड होती है। तो इस सोशल वर्ल्ड को हमें समझने में हिस्ट्री क्या करती है हेल्प करती है। इट टेल्स अस अबाउट द ज्योग्राफी। ये जो है हमारे पास कि देख रहे हैं सोशल साइंस में तो सोशल वर्ल्ड से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएगी, हिस्ट्री ही पर्टिकुलर नहीं। तो हम क्या करते हैं इसमें सोशल साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये सारी चीजें हमारा किसके अंतर्गत आता है इकोनॉमिक्स, ये सब हिस्ट्री आपका सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं कि ये जो है इट टेल्स अस अबाउट ज्योग्राफी। ये जो सोशल साइंस होता है ये हमें ज्योग्राफी के बारे में भी बताता है। दी वे इकोनॉमी वर्क्स, किस तरीके से इकोनॉमी है, ये सोसाइटी की इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है, वो सारे चीजों के बारे में बताता है। सो दैट क्या हो कि डेवलपमेंट में आपका क्या है सोशल साइंस आपने पढ़ रखा होगा ना, उसमें से इकोनॉमिक्स, तो क्या होगा कि आपको डेवलपमेंटल वर्क में क्या है किस काम का क्या आपका फीडबैक आना है, किस तरीके का डेवलपमेंट हमारे सोसाइटी के लिए आपका बेनिफिशियल होगा, ये सारी चीजें समझने में हमें इकोनॉमी हेल्प करता है। एंड द मैनर इन विच सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ इज ऑर्गेनाइज। और ये भी हमें सोशल साइंस बताता है कि किस तरीके से जो है हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑर्गेनाइज है, व्यवस्थित है। सोसाइटी और इनकी पॉलिटिकल लाइफ किस तरीके से व्यवस्थित है, ये सारी चीजें हमें सोशल साइंस से ही समझ में आता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द सोशल साइंस अदर देन हिस्ट्री टेल्स यू अबाउट द वर्ल्ड इन प्रेजेंट।
जो सोशल साइंस का जो अधिकतर भाग है ना, जैसे ज्योग्राफी ले ले या फिर ज्योग्राफी ले ले या फिर सोशल साइंस के दूसरे ब्रांचेस ले ले, जैसे कि पॉलिटी ले ले या फिर हम क्या कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, तो वो प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताते हैं। एक्सेप्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री को छोड़ करके, हिस्ट्री को मैं छोड़ दूं ना तो सारे के सारे जो सोशल साइंस के ब्रांचेज हैं वो हमें प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताएंगे कि वर्तमान में क्या है हमारी सोसाइटी की अवस्था, कैसे ये है, ये सारे चीजों के बारे में बताती है। लेकिन जो हिस्ट्री होती है वो हमें क्या है कि पहले ये कैसी थी और कैसे ये प्रेजेंट अवस्था इवॉल्व होकर के आई है ना, उसके बारे में बताती है। हिस्ट्री विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रेजेंट वर्ल्ड इवॉल्व। तो ये हमें हिस्ट्री समझाता है कि किस तरीके से ये जो प्रेजेंट कंडीशन है हमारे वर्ल्ड का वो किस तरीके से इवॉल्व होकर के आया है। इट विल टेल यू अबाउट द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट। ये हमें क्या करता है, ये जो प्रेजेंट है ये वर्तमान समय का जो पास्ट था उसके बारे में बताते हैं कि ये जो अभी वर्तमान समय है ये पास्ट में कैसा हुआ करता था। व्हेन वी लिव इन सोसाइटी, जब हम सोसाइटी में रहते हैं, वी बिकम यूज्ड इन द वर्ल्ड अराउंड अस। क्या होती है, तो हम क्या करते हैं, वी बिकम यूज्ड टू द वर्ल्ड अराउंड अस। हम क्या करते हैं, इस वर्ल्ड की जो भी चीजें हैं उनका यूज तो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कभी और ये जानने की ट्राई शायद ही बहुत कम रेयरली ही करते हैं कि क्या होता है कि ये कैसे ये चीजें इवॉल्व होकर के आई है। हिस्ट्री ही हमें क्या है इन सारी चीजों की जानकारी देगी। वी बिगिन टू टेक द वर्ल्ड फॉर ग्रांटेड। हम क्या करते हैं कि बहुत ही ग्रांटेड, बहुत हल्के में लेते हैं कि वर्ल्ड जो को बहुत हल्के में लेते हैं कि ये कैसे इवॉल्व हुआ है, इसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बहुत कम शो करते हैं। वी फॉरगेट दैट द लाइफ वाज नॉट ऑलवेज द वे वी सी इट। जिस तरीके से हम ये अभी लाइफ देख रहे हैं, इतने सारे लाइफ जो है, इतनी सारी जिंदगियां जो पृथ्वी पे रह रही हैं और जिस तरीके से ह्यूमन रह रहे हैं, ये सारे जो है अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनका तो अभी का कंडीशन को तो हम देख रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये पास्ट में कैसे रह रहे होंगे। ये जो ह्यूमंस हैं, इंसान है, इंसान पास्ट में कैसे रह रहा होगा ये हम जानना भूल जाते हैं। कैन यू फॉर इंस्टेंस इमेजिन अ लाइफ विदाउट फायर। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि बिना आग के बिना जिंदगी कैसी होती होगी इंसानों की। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट इट लिव इन सोसाइटी वेयर कल्टीवेशन क्रॉप्स वाज अननोन। आप कभी ये सोच सकते हो कि जब इंसानों को कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं आता होगा, मतलब क्या खेती करना नहीं आता होगा, तो उस समय के जो लोग होंगे वो किस तरीके से रहते होंगे, क्या खाते होंगे। और व्हाट इट वाज टू लिव एट अ टाइम व्हेन रोड्स एंड द रेलवेज डिड नॉट एग्जिस्ट एंड येट पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। और क्या उस समय की कंडीशन को समझे जब क्या है रोड्स और रेलवेज नहीं थी और पीपल क्या करते थे, लोग ट्रेवल तब भी करते थे लंबी लंबी दूरियां। कैसे करते होंगे उनके बारे में भी हमें क्या है कि हिस्ट्री ही बताएगी कि कैसे कर रहे थे वो। हिस्ट्री कैन टेक अस इनटू दी पास्ट। ये क्या करता है कि हमें पास्ट में ले जाता है, एक दूसरे ही वर्ल्ड में ले जाता है, पास्ट वाला कंडीशन कि पास्ट में ये जो चीजें थी वो कैसे हो रही थी। हिस्ट्री इन दिस सेंस इज एन एडवेंचर। इस तरीके से, इस नजरिए से देखे ना तो हिस्ट्री कैसा लगता है, एक एडवेंचर जैसा लगेगा। इट इज जर्नी अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस। ये क्या है, एक जर्नी है अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस की हमारा जो पास्ट के से लेकर के अभी प्रेजेंट तक की वो पूरी की पूरी जर्नी हमारा इतिहास ही बताता है। इट ट्रांसपोर्ट अस इनटू अनदर वर्ल्ड। ये जो आपका क्या करता है, हिस्ट्री जो है हमें एक दूसरी ही दुनिया में ले जाता है। और वो दुनिया कब की दुनिया ले जाती है, ये पास्ट की दुनिया ले जाती है कि भूतकाल में जो थी हमारा वर्ल्ड कैसा था उस दुनिया में ले जाती है। अनदर एज, दूसरी एज की दुनिया में ले जाता था। इन विच पीपल लिव डिफरेंटली। जहां पे क्या करते थे, पास्ट में पीपल, जो भूतकाल में पीपल अलग ही तरीके से रहते थे, तो उस सोसाइटी में हमें ले जाता है। देयर इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, their belief, faith and clothes and food, their settlement and buildings, their arts and crafts, everything was different। ये जो है कि वहां पे हम ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां पे क्या है कि पास्ट जो है कि हम इंसान के पास्ट के बारे में पता चलता है। और वहां पे क्या थे, उनकी जो बिलीफ सिस्टम थी, वो किस चीजों पे विश्वास करते थे, उनकी फेथ और उनकी पहनने के कपड़े, उनके खाने क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, उनके सेटलमेंट कैसे घरों में रहते थे, बिल्डिंग्स किस तरीके की बिल्डिंग्स बनाया करते थे पहले। अभी जो प्रेजेंट कंडीशन की बिल्डिंग्स हैं, हम अभी जो
इतने सारे आपका फैंसी हाउसेस बनाते हैं, तो वो कैसे ये टेक्निक डेवलप होकर के आए, ये सारा चीजें हमें क्या है आर्किटेक्चर वाली चैप्टर्स, बिल्डिंग वाली चैप्टर में मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं देयर आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ये जो आर्ट्स क्राफ्ट जो इवॉल्व हुए हैं, इवन लोगों ने क्या किया है, अलग अलग चीजें जो बनाने सीखे हैं वो पास्ट में हिट एंड ट्रायल बेसिस पे करते होंगे कि एक बार ट्राई किया फिर फेल हो गए, फिर नए टेक्निक से बनाने का ट्राई किया। इस तरीके से क्या हुई, क्राफ्ट भी डेवलप हुई। एवरीथिंग वॉज डिफरेंट। सब चीजें उस समय की देखें तो उस समय की क्या होंगी कि वो सारे चीजें क्या है, उनकी बिलीफ सिस्टम, क्लोथ, कपड़े से लेकर के रहने के घर, ये सारे उनके क्राफ्ट, वो जो काम करते हैं वो सारे चीजें सब अलग थे उस टाइम का। हिस्ट्री कैन ओपन डोर्स इनटू सच वर्ल्ड। ये हिस्ट्री ही है जो हमें क्या करते हैं, उस वर्ल्ड में, पास्ट वाले भूतकाल के वर्ल्ड के दरवाजे ओपन कर देते हैं। You may shrug your shoulder and say, why should we bother about the past that are no longer with us? हम क्या करते हैं नॉर्मली ऐसे कि आपका कंधा हिला करके बोल देंगे कि ये तो क्या है कि हमें क्या करना पास्ट की चीजों के बारे में। Why should we bother? हमें क्या क्यों परेशान होना है about the past दैट आर नो लॉन्गर विथ अस, जो अभी हमारे साथ है ही नहीं, उस पास्ट के बारे में हमें जान करके क्यों, उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रख के क्यों परेशान होना है। पास्ट दैट हैव गॉन बाय, ये तो पास्ट तो चला गया है ना, अब उसके बारे में परेशान होके क्या ही करना। तो ये सारी थिंकिंग रखते हैं। बट क्या होती है, बट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट। लेकिन हिस्ट्री क्या है, सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, इट इज अबाउट द प्रेजेंट। ये हमारे प्रेजेंट कंडीशन के बारे में भी है। The society we live in has been fashioned by those who came before us। क्या है कि जो हम सोसाइटी में रह रहे हैं ना, ये जो सोसाइटी फैशन जो की गई है, ये जो सोसाइटी बनाई गई है अभी के तरीके में, ये क्या है पास्ट के लोगों के द्वारा ही धीरे धीरे करके इवॉल्व होकर के अभी हमें ये टेक्निक सीख पाए हैं, और ये हम इस तरीके का क्या है सोसाइटी बना पा रहे हैं। द जॉयज एंड द सोरोज ऑफ देयर डेली लाइफ, वो क्या करती है कि हमें ये भी जानना रहता है कि क्या है कि वो उनका जॉयज एंड सोरोज क्या थे, वो किस चीजों पे खुश होते थे, किस चीजों पे दुखी होते थे, उनकी लाइफ के बारे में भी जानते हैं हम हिस्ट्री से ही। देयर अटेम्प्ट टू ग्रेपल द प्रॉब्लम ऑफ देयर टाइम, वो किस तरीके से जो अपने प्रॉब्लम्स होते थे उनको कैसे ग्रेपल करते थे, उनको कैसे सॉल्व करते थे, उनको क्या है कि ये सारी चीजों के बारे में भी हमें हिस्ट्री से ही जानकारी मिलेगी। और देयर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, वो किस चीजों की कैसे आपका इन्वेंशन की, जैसे कि फायर की बात करें, आग की खोज कैसे की, तो ये सारे चीजों की, व्हील की, चक्के की खोज कैसे की, इन सारे चीजों के बारे में हमें हिस्ट्री से ही पता लगेगा। अभी तो हम क्या करते हैं नॉर्मली व्हीकल्स में क्या करते हैं कि ट्रेवल करने लगते हैं, लेकिन व्हीकल्स का जो एक एक पार्ट्स लें तो एक एक पार्ट्स को इन्वेंट करने में कितना टाइम्स लग गया होगा पीपल को, है ना, लोगों को, जो हमारे साइंटिस्ट से लेकर के जो पुराने लोग थे भूतकाल के लोग, वो लोग कैसे ये चीजें बनाना पहले सीखे होंगे, कैसे आइडिया आया होगा उनके दिमाग में कि हमें क्या करना है, ऐसा चक्का बना लेंगे तो ये क्या होगा कि इजिली हम इससे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर सकते हैं, और हमारे सामान भी इजिली हम क्या कर सकते हैं उनमें जो लगेज है लोड करके ले जा सकते हैं। तो ये सारे चीजों के बारे में कैसे उनको पता लगा, ये कैसे हिट एंड ट्रायल बेसिस पे कैसे इन सारी चीजों को आपका क्या किए इन्वेंट किए, तो वो की खोज कैसे की, इन सारी चीजों के बारे में भी हमें हिस्ट्री से ही पता लगेगा। स्लोली ट्रांसफॉर्म ह्यूमन सोसाइटी, और किस तरीके से धीरे धीरे जो ह्यूमन की सोसाइटी है उसमें बदलाव आए। द चेंजेस वर ऑफन सो ग्रेजुअल, ये जो चेंजेस है ना, ये जो बदलाव है वो बहुत ही धीरे धीरे हुआ है, सडनली ओवरनाइट चेंजेस तो हुई नहीं थी। सो सीमिंगली स्मॉल, इसी कारण से क्या है कि बहुत स्मॉल ये में होता था, इस कारण से इसका जो बदलाव का प्रभाव होगा वो उस समय में भूतकाल में रह रहे लोगों को पता नहीं चलता होगा कि क्या है कि हमारी सोसाइटी बदल रही है, क्योंकि इतना बदलाव जो था उतना ग्रेजुअल था, इतना धीमा था कि उनको पता नहीं चलता था। दैट इज द इम्पैक्ट वाज नॉट नोटिस्ड बाय पीपल ऑफ दैट टाइम, मतलब पीपल को जो चेंजेस हो रही है उनकी सोसाइटी में उनको वो नोटिस ही नहीं कर पाते थे, इतना स्लो ग्रेजुअल आपका चेंजेस होती है। Only later, when we return to the past, when we study history, we can begin to see how these changes happened and
वी कैन ऑब्जर्व देयर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। क्या करते हैं कि अभी हम जो है कि अभी जो पास्ट की चीजें हुई है उनके बारे में जानने लगे, तब जाकर के हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये पास्ट में कुछ ऐसे चीजें हुई है, वो हमें हिस्ट्री पढ़ने से ही पता लग रहा है। कैन वी बिगिन टू हाउ दिस चेंजेस हैपेंड, ये कैसे हुई ये सारे बदलाव, उनका सारे बदलाव के बारे में हमें हिस्ट्री से ही पता लग रहा है, क्योंकि उनको तो वो खुद ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि चेंजेस ही इतना धीरे था कि उनकी पूरी लाइफ स्पेन ही खत्म हो जाती थी। और उनके टाइम में तो कुछ आपका ऐसे रिटेन चीजें भी बहुत कम होती थी, वो सिर्फ फिगर के फॉर्म में जो आपका इंस्क्राइब करते थे उनसे समझा करते थे, थोड़ी बहुत आइडिया उनसे लिया करते थे। एंड वी कैन ऑब्जर्व देयर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब देखते हैं कि ये जो है कि इनके बारे में हम पढ़ करके ही क्या है कि उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में समझ पाते हैं। बाय द रीडिंग हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड इमर्ज्ड ओवर ए लॉन्ग सेंचुरीज ऑफ डेवलपमेंट। ये जो है हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि जो अभी मॉडर्न है, आधुनिक जो वर्ल्ड है, आधुनिक संसार जो है वो कैसे इमर्ज होकर के आया, कैसे ये हमारा जो आधुनिक संसार है वो बना कैसे है ये सेंचुरीज में, ओवर द सेंचुरी डेवलपमेंट। ये सालों कुछ 100 ईयर्स के बाद पास होते 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 ये किस तरीके से हमारा जो अभी प्रेजेंट सोसाइटी है ये डेवलप हुआ है, उसके बारे में हमें हिस्ट्री से ही पता लगता है। आगे की वीडियोज में हम कंटिन्यू करेंगे अब क्लास वाइज, चैप्टर वाइज। तो हम क्या करेंगे कि चैप्टर 1 उसके बाद चैप्टर 2 ऐसे करके 1 लेक्चर का एक एक वीडियो बना करके इसको फिनिश करेंगे। क्लास 6 की हिस्ट्री, वो भी रीडिंग बिटवीन द लाइन करके, एक एक लाइन को हमें समझना बहुत जरूरी है फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, क्योंकि इसमें से कुछ कीवर्ड कैसा करते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, तो कुछ भी आपका कीवर्ड होता है उसमें से हमें क्या कर लिया जाता है, आस्क कर लिया जाता है। यूपीएससी के एग्जाम के लिए हमें पर्सनली क्या करनी है, जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करके उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, समझ लेना है। तो हम क्या करेंगे, क्लास के विदिन में ही ये सारी चीजों को समझ लिया करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।